हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर.एस. अग्रवाल ऑफिशियल। मेरा नाम राजीव पांडे है। आज हम इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन करेंगे किसके, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के। ए भी क्वेश्चन मिस मत करना, वीडियो को एंड तक देखना। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ कन्वेक्स लेंस फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स लेंस if the image is equal to the size of the object, also find the power of the lens। तो देखो क्या बोल रहा है, ये चीजें नोट करो। इसमें क्या बोल रहा है, कन्वेक्स लेंस है पहली बात। दूसरी चीज क्या बोल रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बोल रहा है। चलो ये भी समझ में आ गई। और क्या बोल रहा है, डिस्टेंस जो दे रखी है किसकी, 50 सेंटीमीटर दे रखी है किसकी, इमेज की, है ना। वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स लेंस। तो क्या पूछा है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पूछा है ना, नीडल प्लेस। तो ऑब्जेक्ट की क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है। और क्या दे रखा है, मैग्निफिकेशन दे रखा है। देखो बोल रहा है ना कि इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो मैग्निफिकेशन भी दे रखा है। क्या फाइंड करना हमें, पावर ऑफ द लेंस। तो देखो यहां से हमारे पास जो जो चीज गिवन है उसको हम देखते जाते हैं और करते जाते हैं। तो गिवन में लिख लेते हैं हम। गिवन में क्या क्या दे रखा है हमें, डिस्टेंस बोल रहा है 50 सेंटीमीटर, है ना, इमेज की। तो v इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। अब देखो ये प्लस का आएगा माइनस का आएगा, इस चीज को बताओ मेरे को। अगर नहीं समझ में आ रहा देखो यहां से कन्वेक्स लेंस है ना। कन्वेक्स लेंस में ये क्या है, मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया। ये क्या है, यहां पर ऑप्टिकल सेंटर है। यहां पर सपोज करो क्या है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस केस में नीडल। अब देखो इससे पैरेलल रेज जो जाएंगी लाइट की, वो रिफ्रैक्ट होके फोकस से होके जानी चाहिए थी यहां से, है ना। और कहीं पे मीट करेंगी वो हमें पता चल जाएगा बाद में कहां पे मीट कर रही हैं और क्या क्या है हिसाब। तो बता रहा है, देखो यहां पे बोल रहा है कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है। रियल और इन्वर्टेड का मतलब क्या है कि इमेज को हम स्क्रीन पे ले पाएंगे, और इन्वर्टेड का मतलब ये साइज में बिल्कुल सेम होगी लेकिन इन्वर्ट होगी, मतलब कि ये ऊपर गया है तो नीचे आ गई होगी। समझ में आ रहा है बात। अब देखो यहां से v की वैल्यू देखो, इमेज जो है किधर बन रही है, इस साइड में, है ना। और इंसिडेंट रे है ना, इंसिडेंट रे ये वाली, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, इंसिडेंट रे इधर जा रही है, डायरेक्शन भी यही है। तो सारी डिस्टेंस जो होंगी वो ऑप्टिकल सेंटर से हम मेजर करेंगे और वो क्या होगी, पॉजिटिव। तो इसलिए हमने v की वैल्यू जो है पॉजिटिव में 50 सेंटीमीटर रखा है ना। तो ये कंफर्म हो गया। अब देखो यहां से क्या दे रखा है, इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो क्या दे रखा है, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन m। क्या दे रखा है, साइज इक्वल है, यानी कि क्या है, 1 है। इसका मतलब क्या है कि v बाई यू इज इक्वल टू क्या, 1। माइनस वाला होता है ना ये, माइनस, है ना, माइनस। तो देखो यहां से क्या आ गया, -1 आ गया। मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आ गई, -1। और देखो यहां से समझ में भी आता है कि इन्वर्टेड इमेज है इसलिए माइनस आ रहा है ना। अब देखो यहां से u निकल जाएगा। चलो u निकाल लेते हैं। u क्या आएगा यहां से, देखो फॉर्मूला अगर हमें पता है m इंटू यू, है ना। m को इधर ले जाओ, u को इधर ले जाओ, तो v बाय क्या आ गया, m आ गया। समझ में आ रहा है। v की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 50 सेंटीमीटर, और m की वैल्यू -1। तो क्या आ गया, u की वैल्यू आ गई 50 सेंटीमीटर, किस में, माइनस में, है ना। माइनस का 50 सेंटीमीटर क्या आ गया हमारे पास, u की वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट जो है वो कहां रखा होगा, ऑब्जेक्ट जो है वो लेंस के फ्रंट में रखा होगा। तभी तो देखो ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है, इधर से इस साइड अगर डिस्टेंस मेजर करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो सही है, नेगेटिव, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। अब देखो यहां से क्या पूछा है, फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। तो पावर पूछा है। अब पावर को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, फोकल लेंथ। क्या चाहिए, फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ हमें पता नहीं है, तो क्या करेंगे, फोकल लेंथ फाइंड करेंगे। अब फोकल लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे लेंस फॉर्मूला से। किससे, लेंस फॉर्मूला। सही है। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 बाय इमेज की डिस्टेंस अपॉन 1 बाय, है ना, किसकी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, और बीच में क्या साइन आता है, माइनस का। तो देखो यहां से सभी चीजें हमें पता है, इन दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड हमें निकालना है। तो 1 बाय एफ इज इक्वल टू, देखो हमें गिवन था इमेज की डिस्टेंस कितनी दे रखी थी, प्लस का 50 सेंटीमीटर। सारी डिस्टेंस सेंटीमीटर में, तो फोकल लेंथ भी सेंटीमीटर में आएगी। माइनस देखो यहां से 1 बाय, अब देखो u भी निकाला था हमने, कितना आया था, माइनस का 50 सेंटीमीटर। सही है। देखो यहां से एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा, 51 माइनस माइनस प्लस 1, क्या आ गया, 2/50, है ना।
रिवर्स कर देंगे इसको या रेसिप्रोकल ले लेंगे इसका, तो क्या आ जाएगा F इजिकल टू 25 सेंटीमीटर। क्या आ गया F इजिकल टू 25 सेंटीमीटर। अब देखो इसको जो है हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, आसान रहेगा। तो क्या हो जाएगा 25/100 मीटर, है ना, सही है। 25/100 मीटर या फिर 0.25 मीटर। अब ज्यादा कैलकुलेट नहीं कर रहे क्योंकि देखो डायोप्टर में कन्वर्ट करना है, पावर ऑफ द लेंस हमें फाइंड करना है। तो पावर ऑफ द लेंस देखो कैसे निकलती है, देखो पावर ऑफ द लेंस क्या होता है 1 बाय फोकल लेंथ। क्या होता है 1 बाय फोकल लेंथ। और देखो यहां से 1 बाय फोकल लेंथ क्या आ गया 25/100 किसमें मीटर। और देखो पावर किस में कन्वर्ट हो जाती है डायोप्टर में। तो देखो पावर की यूनिट डायोप्टर। देखो यहां से क्या आएगा 4 डायोप्टर। और बताइए प्लस का आएगा माइनस का आएगा प्लस का, क्योंकि फोकल लेंथ किस में आई थी प्लस में, है ना। तो यानी कि ये क्या निकल गई हमारी पावर ऑफ द लेंस। तो कन्वेक्स लेंस है हमारे पास और कन्वेक्स लेंस का हमेशा पावर जो होता है वो पॉजिटिव में होता है। समझ में आया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, अ कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर फाइंड द पोजीशन नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो क्या पूछ रहा है, देखो बहुत सारी चीजें इसने दे रखी है और बहुत सारी चीजें भी पूछ रहा है। तो देखो क्या क्या दे रखा है इसने, क्या दे रखा है कन्वेक्स मिरर है, चलो एक इंफॉर्मेशन। और क्या दे रखा है रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा है 3 मीटर। और क्या पूछ रहा है बस इज लोकेटेड 5.0 मीटर, है ना। तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो दे रखी है 5 मीटर। तो यहां से हम गिवन चीजें लिख लेते हैं जो हमें दे रखी हैं। क्या दे रखी है गिवन दे रखी है कि कन्वेक्स मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है 3 मीटर, है ना। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 3 मीटर, है ना। पॉइंट नहीं लगाते हैं क्योंकि 0 0 ये। और देखो क्या दे रखा है, देखो यहां से अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर है तो यहां से फोकल लेंथ निकल जाएगी। फोकल लेंथ क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा, है ना, r/2 होता है। तो यहां से कितना निकल गया 1.5 मीटर। यहां तक समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। और क्या दे रखा है हमारे पास u दे रखा है ना, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो देखो क्या दे रखा है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखो ये किस में आएगा u, है ना। किस में आएगा ये माइनस में। क्यों, क्योंकि ये मिरर के फ्रंट में रखा है। कितना दे रखा है 5 मीटर, माइनस का 5 मीटर, है ना। यहां से आ गया। अब देखो फोकल लेंथ पता है हमें, है ना, और क्या पता है हमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पता है। तो कैसे निकल जाएगा हमारे पास एक मिरर फॉर्मूला होता है, मिरर फॉर्मूला। इससे हमें इमेज की डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। मिरर फॉर्मूला क्या होता है वो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यही होता है मिरर फॉर्मूला, है ना। अब देखो हमारे पास जो जो क्वांटिटीज गिवन है वो हम पुट कर लेंगे और वैल्यू निकाल लेंगे किसकी इमेज की, है ना। तो देखो यहां से 1/f, f की वैल्यू क्या आई थी 1.5, है ना, और क्या आएगी मीटर, है ना। अब देखो इसका क्या यूज कर रहे हैं हम कन्वेक्स मिरर यूज कर रहे हैं। कन्वेक्स मिरर कुछ इस टाइप से होगा जिसका ये वाला जो पोर्शन है वो ओपेक होगा। और देखो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर लाई करेगा, इधर। फोकल लेंथ कहां लाई करेगी यहां पे, है ना। और क्या होगी पॉजिटिव में। तो इसलिए f की वैल्यू जो है यहां पर हम पॉजिटिव लिख रहे हैं और इसलिए यहां पर u की वैल्यू क्या लिख रहे हैं नेगेटिव, क्योंकि मिरर के फ्रंट में रखी हुई थी ऑब्जेक्ट, है ना। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है या फिर क्या बोल रहे हैं हम बस है, बस लोकेटेड है 5 मीटर अवे इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इसलिए नेगेटिव, है ना। तो यहां से 1/1 + 5 इज इक्वल टू 1/, देखो v तो हमें पता नहीं है फाइंड करना है, प्लस 1/u। u की वैल्यू की देखो 5 मीटर बोली थी, माइनस में आएगी, है ना, माइनस का 5। सारी डिस्टेंस किस में है मीटर में, तो v की वैल्यू भी किस में निकलेगी मीटर में। अब यहां से देखो ये वाला इधर जाके प्लस बन जाएगा। तो 1.5 प्लस 1/5 इज इक्वल टू 1/v। यहां से v देखो v कैलकुलेट करो 1/v इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे, है ना। एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, चलो इसको एलसीएम ले लेते हैं। क्या आएगा देखो, अगर एलसीएम ले लें पहले से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये क्या आएगा
10/15 प्लस 1/5, है ना, ऐसे ही सही है। अब देखो इसको एलसीएम ले लेंगे, 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, है ना, ये क्या आएगा 10, ये क्या आएगा 3, ये क्या आएगा 13/15। रेसिप्रोकल ले लेंगे इसका, v इक्वल टू क्या आ जाएगा 15/13, है ना। अब देखो ये जो है थोड़ा ऑड सा लग रहा है पर बिल्कुल सही है, ये मीटर में आंसर आएगा। और देखो ये प्लस में आएगा नेगेटिव में आएगा, देखो यहां से सारी डिस्टेंस जो है हमारी पॉजिटिव में दिख रही थी, सब कुछ ठीक है, तो ये प्लस में आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट, देखो u की वैल्यू कितनी बताई थी हमने, u की वैल्यू बताई थी 5 मीटर, है ना, और किस में थी वो माइनस में। चलो यहां से पता कर लेते हैं। देखो v जो है अबाउट 1 मीटर के आसपास लग रहा है ना, 1 मीटर के आसपास लग रहा है। तो देखो v की वैल्यू छोटी है किससे, ऑब्जेक्ट के, है ना, ऑब्जेक्ट के हाइट से या उसके साइज से इमेज की साइज जो है वो छोटी है। इसका मतलब क्या है कि मैग्निफिकेशन जो है 1 से कम है। इसका मतलब क्या है, मैग्निफिकेशन 1 से कम है। अब देखो ये क्या है, ये प्लस में बन रहा है। अब देखो यहां से अगर हम वही से वापस इमेज बना लेते हैं तो ये क्या बन रहा है, बिहाइंड द मिरर, इधर साइड बन रहा है ना, प्लस आ रहा है का मतलब क्या है, इस साइड जो है इमेज बन रही है। तो क्या हो रही है, मिरर के पीछे भी बन रही है इमेज। नेचर कैसा है इमेज का, देखो प्लस आ रहा है तो इन्वर्टेड नहीं होगी, है ना, प्लस आ रहा है तो इन्वर्टेड नहीं होगी, पर क्या होगी, मैग्नीफाइड जो है वो कम हो रहा है, 1 से कम है, तो यानी कि छोटी हो जाएगी इमेज। तो देखो यहां से क्वेश्चंस के आंसर देते हैं हम यहाँ पे। पोजीशन निकल गया, है ना, कितना आ रहा है 15/13 मीटर। नेचर क्या है, नेचर जो है कैसा है, वर्चुअल इमेज है, क्यों, क्योंकि मिरर के पीछे बन रही है ना। और साइज ऑफ द इमेज, साइज जो है हमने बता दिया कितना है, देखो बता दिया हमने 15/13 मीटर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A 5 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens of a focal length 20 centimeter। देखो यहां से 20 centimeter focal length मार्क कर ले रहे हैं। The distance of the object from the lens is 30 centimeter। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी हम मार्क कर लेते हैं। ये दो चीजें ही गिवन है, पूछा क्या है, पोजीशन, नेचर, साइज ऑफ द इमेज। तो देखो यहां से करना चालू करते हैं इसको। ऑब्जेक्ट की हाइट भी दे रखी है, h दे रखी है क्या, तो देखो यहां से लिख लेते हैं, गिवन h जो दे रखा है ऑब्जेक्ट के लिए वो कितना है 5 सेंटीमीटर, है ना। और क्या दे रखा है, कन्वेक्स लेंस जिसके लिए फोकल लेंथ जाए, कन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ जो है वो क्या दे रखा है 20 सेंटीमीटर। अब देखो कन्वेक्स लेंस है तो समझ में आ रहा है कि इसकी जो फोकल लेंथ है वो किस में होगी, पॉजिटिव में होगी, है ना। द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 30 सेंटीमीटर। अब देखो क्या है, लेंस के हम फ्रंट में रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो ये ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है किसमें आ जाएगी, नेगेटिव में। तो यू की वैल्यू कितनी आ गई, -30 सेंटीमीटर। चलो यहां से अब देखो ये जो है लेंस है, लेंस फॉर्मूला यूज कर लेंगे क्योंकि हमारे पास एफ दे रखा है, यू दे रखा है, वी निकाल लेंगे। तो देखो यहां से 1/f लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। देखो यहां से कैलकुलेट करना चालू करें इसको। 1/f, f की वैल्यू 20 सेंटीमीटर गिवन है, 1/v फाइंड करना है, माइनस 1/, देखो यहां से u की वैल्यू क्या आएगी -30। सारी डिस्टेंस सेंटीमीटर में है तो v की वैल्यू भी सेंटीमीटर में आएगी। देखो यहां से 1/v इज इक्वल टू, देखो ये वाला जो टर्म है माइनस माइनस प्लस हो गया और जाके फिर से माइनस हो जाएगा, तो 1/20 माइनस 1/30। एलसीएम लेंगे क्या आएगा 60, है ना, सही है। अब देखो यहां से ये क्या आएगा 3 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, क्या आ गया 1/60। तो v की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, रेसिप्रोकल ले लेंगे तो v की वैल्यू आएगी 60 सेंटीमीटर। किस में आ रही है, प्लस में आ रही है ना, सही है, तो यानी कि प्लस में आ रही है, यानी क्या बनेगी मिरर के, है ना, सॉरी लेंस है ये, तो लेंस की किस साइड बनेगी, दूसरी साइड, है ना, लेंस के दूसरी साइड बनेगी। तो देखो यहां से लेंस है ये, लेंस के इस साइड में क्या बनेगी, इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट जो है यहां रख रखा होगा, सही है, समझ में आ रहा है। और देखो क्या क्या पूछ रहा होगा ये, पोजीशन, तो पोजीशन हमने बता दिया, देखो पोजीशन 60 सेंटीमीटर। नेचर कैसा है, देखो यहां से ऑब्जेक्ट की जो साइज थी वो क्या थी 30 सेंटीमीटर, है ना, और इमेज की जो साइज है वो क्या है 60 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगी, ये एनलार्ज हो जाएगी, बड़ी हो गई ना, ऑब्जेक्ट की जो साइज है वो बड़ी हो गई है। साइज ऑफ द इमेज, तो देखो साइज ऑफ द इमेज निकाल लेते हैं, अब हम इसे निकाल लेते हैं। देखो यहां से
मैग्निफिकेशन है ना, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? अब हमसे ये पूछा है हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज पूछा है हमसे। तो देखो मैग्निफिकेशन हम यहां से निकाल सकते हैं। देखो मैग्निफिकेशन का और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, माइनस v अपॉन u, और ये दोनों क्वांटिटी हमें पता है। तो देखो यहां से v की वैल्यू क्या है हमने निकाली है, क्या आ रही है, पॉजिटिव की 60, पॉजिटिव की 60 है ना, और u की वैल्यू देखो यहां से पीछे u की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस का 30, माइनस का 30 है ना। तो देखो यहां से क्या आ गया, माइनस का 2 है ना, माइनस का 2। अच्छा ये जो है ये आ गया 2, यानी कि क्या है 2 टाइम्स जो है क्या हो गई, इमेज जो है बढ़ गई। अब देखो यहां से क्या कर लेंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, m की वैल्यू आ गई 2 है ना, h की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से h डैश निकालना है, h यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो h की वैल्यू देखो यहां से h क्या था 5 सेंटीमीटर है ना, तो 5 सेंटीमीटर यहां पे मल्टीप्लाई करो, 5 टाइम्स -2 क्या आ गया, h डैश इज इक्वल टू माइनस का 10 है ना, सेंटीमीटर में। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि साइज जो है वो बढ़ गया, डबल साइज हो गया है ना, साइज ऑफ द इमेज क्या हो गया 10 सेंटीमीटर, और माइनस आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि इन्वर्ट हो गई होगी इमेज, क्या होगी, इन्वर्ट हो गई होगी इमेज। तो ये क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A 6 centimeter object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length 15 centimeter. The distance of the object from the lens is 10 centimeter. Find the position, size and nature of the image formed using the lens formula. तो lens formula को यूज करना है। देखो क्या क्या चीजें गिवन है वो नोटिस करते हैं। 6 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट है ना, तो क्या दे रखा है, h दे रखा है ना, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ जो दे रखी है वो क्या दे रखी है, कन्वेक्स लेंस के लिए फिर से फोकल लेंथ क्या दे रखी है 15 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 10 सेंटीमीटर, तो u की वैल्यू भी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अब देखो ये सारी चीजें गिवन है तो बड़ी आराम से निकल जाएगा, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सेम टू सेम, बस हमें न्यूमेरिकल्स की वैल्यू जो है वो चेंज करनी है, सेम टू सेम, बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी करना है। गिवन दे रखा है देखो यहां से h की वैल्यू कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर, और देखो यहां से क्या दे रखा है, फोकल लेंथ दे रखा है, फोकल लेंथ देखो कन्वेक्स लेंस है ना, पढ़ो देखो कन्वेक्स लेंस दे रखा है ना, तो कन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ जो होगी वो पॉजिटिव में होगी, तो कन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव में होगी, फोकल लेंथ कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u किस में होगी, नेगेटिव में है ना, तो नेगेटिव में कितनी दे रखी है माइनस का 10 सेंटीमीटर, 10 दे रखा है और नेगेटिव में होगी इसलिए हमने नेगेटिव साइन लगा दिया है। अब देखो यहां से लेंस फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम, लेंस फॉर्मूला वो तो यूज करना ही पड़ेगा, अगर हमें इमेज की डिस्टेंस निकालनी है तो लेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। समझ में आ रहा है ना। तो देखो यहां से f की वैल्यू दे रखी है, u की वैल्यू दे रखी है, v की वैल्यू निकल जाएगी, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u है ना। चलो f की वैल्यू 15 सेंटीमीटर, u की वैल्यू -10, तो देखो 1/v इज इक्वल टू 1/f की वैल्यू कितनी आ रही थी, देखो यहां से 15 सेंटीमीटर है ना, 15 सेंटीमीटर माइनस का प्लस का था ना, प्लस का देखो u की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, माइनस में तो माइनस का 10 सेंटीमीटर, सारे सेंटीमीटर में तो v की वैल्यू भी सेंटीमीटर में आएगी। यहां से देखो एलसीएम ले लेंगे, कितना एलसीएम आएगा 30, 2 टाइम्स देखो प्लस और प्लस है ना, प्लस और माइनस क्या आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा ये 3 टाइम्स है ना, क्या आ गया माइनस का 1/30, तो v की वैल्यू देखो क्या आ गई माइनस का 30 सेंटीमीटर आएगी ना। हाँ अब चलो यहां से देखते हैं, समझ में आता है हमें, v की वैल्यू क्या आएगी 30 सेंटीमीटर। अब देखो इसका मतलब क्या है कि ये जो है अपने साइज से है ना बड़ी हो जाएगी, क्यों, देखो u की वैल्यू कितनी आ रही थी, u की वैल्यू 10 आ रही थी है ना, u की वैल्यू -10 और v की वैल्यू -30। अब देखो यहां से मैग्निफिकेशन लेते हैं हम, मैग्निफिकेशन जो है वो क्या आएगा माइनस का v अपॉन u, यहां से देखो माइनस v की वैल्यू कितनी आई माइनस का 30 और u की वैल्यू कितनी थी माइनस का 10, काटेंगे कितना आएगा माइनस का 3
है ना। मैग्निफिकेशन जो है वो 3 आ गया, मतलब क्या है कि इमेज का हाइट जो है वो बहुत बड़ा बन गया। साइज भी निकाल लेते हैं, देखो h दे रखा है हमारे पास, h 6 सेंटीमीटर है ना। तो क्या है फॉर्मूला, देखो यहां से h डैश अपॉन h इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमारे पास गिवन है ना, मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमारे पास गिवन है 3। तो देखो यहां से h डैश इज इक्वल टू माइनस का 3 टाइम्स क्या जाएगा, h की वैल्यू 6 सेंटीमीटर। पिछले क्वेश्चन की तरह सेम माइनस का 18 सेंटीमीटर। क्या होगा, इन्वर्टेड है ना, इरेक्ट है ना, इरेक्ट होगी क्योंकि बड़ी हो जाएगी तो इनरेक्ट हो जाएगी है ना। तो देखो यहां से h डैश की वैल्यू, साइज आ गया है ना, डिस्टेंस भी आ गया ऑब्जेक्ट का कितना 30 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ द लेंस है ना। तो देखो यहां से पोजीशन आ गया, साइज आ गया, नेचर ऑफ द इमेज फाउंड भी आ गया। क्या होगा, देखो यहां से ये जो है इधर माइनस में निकल रहा है ना, इसका मतलब क्या है कि वर्चुअल होगी है ना। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, अ कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। तो पूछ रहा है कि इमेज जो है वो किधर है। अगर हमारे पास देखो मैग्निफिकेशन दे रखा है 3 टाइम्स और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो देखो सारी चीजें गिवन है, यहां से निकाल लेंगे हम। देखो गिवन क्या क्या है, एक तो पहली बात की कनकेव मिरर है, समझ में आ रहा है। कनकेव मिरर कैसा होता है, कुछ इस टाइप से कि इसका ये वाला पार्ट जो होता है वो क्या होता है, ओपेक होता है। इधर ऑब्जेक्ट रखा होगा और रियल इमेज बनने का मतलब क्या है कि इधर ही इमेज भी बननी होगी। ये समझ में आ रहा है। चलो यहां से मैग्निफिकेशन दे रखा है 3 है ना, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस देखो कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अब देखो मिरर के सामने रखा है तो क्या होगा, ये नेगेटिव में होगा है ना, तो माइनस का 10 सेंटीमीटर। और यहां से देखो मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होती है, हमें इमेज की डिस्टेंस फाइंड करनी है ना, v फाइंड करना है हमें, तो v निकल जाएगा। देखो यहां से मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या आता है, v/u है ना, यही है। अब देखो यहां से m है ना, m कितना दे रखा, 3 इज इक्वल टू v फाइंड करना है। u की वैल्यू कितनी है, माइनस का 10, क्या आ गया v की वैल्यू माइनस का 30 सेंटीमीटर। अब देखो माइनस का आया, इसका मतलब क्या है कि इमेज जो है क्या है, इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के बगल में ही यानी कि इधर की साइड ही होगी है ना, कितनी 30 सेंटीमीटर दूर, कहां से, इससे है ना, इस पॉइंट से, पोल से है ना। तो देखो कहां पर होगी ये, मिरर के सामने, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, कितने डिस्टेंस दूर 30 सेंटीमीटर है ना। तो यहां समझ में आ रहा है, देखो ज्यादा कुछ नहीं, मैग्निफिकेशन दे रखी थी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी थी, हमने इमेज की डिस्टेंस निकाल ली। ये चीजें क्लियर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन थे, और भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस हम कराएंगे। अगर वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ अपने शेयर करो। थैंक यू।